Hello students, today we are going to do chapter number 9 from your maths textbook. So open your maths textbook, page number 94, chapter number 9, and the name is halves and quarters. Now do you know what is the meaning of halves? That means हाफ का मतलब क्या होता है? आधा. एंड क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हाफ का भी हाफ. राइट. So here one story is given. One monkey and two cats are here. So let's read. Mintu cat and Motu cat were friends. अब यहाँ पे दो कैट थे, वो दोनों फ्रेंड्स थे. Once they stole a chapati from Malini's kitchen. एक दिन इन लोगों ने एक चपाती चुरा ली मालिनी के किचन से. I will take it, said Mintu. मिंटू ने बोला मैं लूंगी. No, I will take it, said Motu. और ये दोनों चपाती लेने के लिए ही झगड़ा कर रहे थे. मिंटू ने बोला मैं लूंगी और मोटू ने बोला मैं लूंगी. अब क्या हुआ? While they were quarreling, जब भी ये झगड़ा कर रहे थे, there came टीटू मंकी. और एक मंकी जिसका नाम टीटू था वो उसके पास आ गया और बोला हाय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? वाई आर यू क्वारलिंग? आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा. वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस. अब ये दोनों ने बोला कि हमको पता नहीं है कि हम ये जो चपाती है उन दोनों को कैसे डिवाइड करें दोनों में, वो हम लोगों को पता नहीं है. नाउ ओके, डोंट वरी. मंकी ने बोला डोंट वरी, आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू, ही सेड. राइट. उसने बोला कि इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये जो चपाती है वो आप दोनों में इक्वली डिवाइड करके दूंगा. क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस. तो देखो आप दोनों को, ये दोनों है वो आपको दिख रहे हैं ना, उसके पार्ट्स दिख रहे हैं. उसने इस तरीके से डिवाइड किया. कैसे? तो यहाँ पे देखो ये पार्ट जो है वो आपको कैसा लग रहा है और ये वाला पार्ट चपाती का कैसा लग रहा है. मैं आपको इसको अच्छे से देखना है. देखो क्या ये आपको इक्वल लग रहा है? नो. तो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये जो है वो ज्यादा है, यहाँ से जो कम है. तो लेट्स रीड अगेन. दिस आर नॉट इक्वल. द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, मिंटू एंड मोटू से. अब इन दोनों ने बोला कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो बड़ा सा है, तो ये तो अभी इक्वल नहीं है. तो उसने बोला ओ नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल. अब मैं इसको इक्वल करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. टीटू सेड. ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट. फिर क्या किया कि कोई बात नहीं, मैं इसको कट करके दूंगा. तो उसने बोला कि मैं कैसे करूंगा इक्वल. तो उसने सोचा कि एक खा लूं. तो जो बड़ा था ना उसने उसको खा लिया. राइट. फिर जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसने खा लिया. फिर उसने वापस दोनों पार्ट्स को दिखाए. नाउ इज इट इक्वल? अब क्या ये इक्वल है? अब देखो ये मंकी ने खा लिया तो जो बिगर पार्ट था वो छोटा हो गया और ये बड़ा लगने लगा. ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर. अब कैट ने बोला, द कैट्स क्राइड. उन्होंने चिल्ला के बोला कि अब तो राइट वाला पार्ट बड़ा हो गया. तो उसने बोला आई एम सॉरी, सेड टीटू. टीटू ने बोला ओ आई एम सॉरी. ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट. वापस क्या किया? जो बड़ा पार्ट था उसको कट करके मंकी ने खा लिया. When there was only a small piece remaining. फिर क्या हुआ? जब तक ऐसा हुआ, एक बार इस साइड से खा लिया तो ये बड़ा हो गया, फिर इस साइड से खा लिया तो ये बड़ा हो गया. ऐसे कर करके सिर्फ एक ही पीस रहा. He said, this is my share of the work. उसने बोला कि ये तो मेरे काम करने का शेयर है. Then Titu
quickly at the last piece and climbed the tree. और उसके बाद जल्दी से वो लास्ट पीस भी मंकी खा गया और ट्री के ऊपर चढ़ गया। तो समझ में आया, मंकी ने जो उन लोगों की हेल्प की बट उसने इक्वली डिवाइड नहीं किया, इसलिए कभी ये बिग हो गया, कभी ये बिग हो गया और लास्ट में वो खुद ही खा गया। लेकिन इस चैप्टर में हम ये मंकी की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड? बिकॉज वी आर नॉट मंकीज, क्योंकि हम मंकी की तरह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मंकी तो बहुत स्मार्ट था, क्योंकि उसको ये चपातीस खानी थी ना, इसलिए ऐसा किया। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देख के ही पता कर लेना है कि कौन सा पार्ट इक्वल है या कौन सा स्मॉलर है या कौन सा बिगर है। अंडरस्टैंड? अब देखो, क्योंकि मंकी को तो पता ही नहीं था ना कि हाफ क्या है, क्वार्टर क्या है, इसलिए। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? हाफ हाफ, राइट। जब भी आपके पास कोई भी थिंग्स हो तो आप फ्रेंड्स में शेयर करते हो ना, तो आप कैसे शेयर करते हो? इक्वली, है ना। कोई चॉकलेट है तो आपके फ्रेंड को देना है तो आप ऐसे देख के देते हो कि उसको ज्यादा तो नहीं चली जाएगी, या आपको तो ज्यादा नहीं आ गई, तो आप क्या करते हो? इक्वली कट करते हो, ताकि ना तो किसी को ज्यादा मिले नहीं किसी को कम मिले। तो इफ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड? अगर कैट जो है आपको बोले, सोचो कि आपके पास आए, तो आप ये पूरी राउंड चपाती को कैसे डिवाइड करोगे? इफ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू, अगर आप टीटू की तरह चीट ना करो तो द कैट विल हैव दिस पार्ट्स। देखो, हम लोग मिडल में से इसको ऐसे कट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? हाफ। इसको भी हाफ मिलेगा, इसको भी हाफ मिलेगा। मतलब कोई एक फुल थिंग है, उसके हम 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ पार्ट। इट इज ऑल्सो हाफ पार्ट, इट इज ऑल्सो हाफ पार्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। हाफ ऑफ हाफ, हाफ का भी हाफ क्या होता है? जैसे ये हाफ है, उसके भी मैं 2 इक्वल पार्ट कर दूं, तो ये तो हाफ का भी हाफ, मतलब इतना। ओके, सो इट इज कॉल्ड क्वार्टर। हाफ का भी हाफ होगा, वो उसको क्वार्टर बोलेंगे। समझ में आया? अगर एक, सोचो कि ये एक चपाती है, वो 2 कैट्स के साथ शेयर करनी है तो दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। बट सोचो कि और 2 कैट आ गई, तो क्या करना पड़ेगा? इसका भी तो हाफ करना पड़ेगा ना, बट वो भी कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो देखो, इफ 2 more cats come for food, how will you divide 1 चपाती equally for cats? तो आप क्या करोगे? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, each of us got quarter of the चपाती, you are good divider, right? देखो, सभी को इक्वल मिला, आपको देख के ही पता चल रहा है कि इक्वल है, तो उसने हाफ था ना, उसका भी हाफ कर लिया। और इतने जो पोर्शन को क्वार्टर बोलते हैं, तो सबको क्वार्टर क्वार्टर मिलेगा, 1 क्वार्टर ईच। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? नाउ लेट्स लर्न हाउ टू डिवाइड सम थिंग्स इक्वली, राइट? सो हाउ, व्हाट इज रिटन? हाफ ऑफ मैनी पीसेस, राइट? क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ मैनी पीसेस। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही है, उसमें हमको हाफ करना है, बट यहाँ पे तो बहुत सारे पीसेस है और उसका हाफ करना है। आगे क्या था? एक ही था और उसका हाफ करना था, तो हमारे लिए बहुत ही इजी था। बट अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, बहुत सारे पीसेस दिए हैं और उसका हाफ करना है। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। तो यहाँ पे रानी है, उसको एक चॉकलेट मिली है और उसने क्या किया? डिवाइड इक्वली कर दिया। अंडरस्टैंड? और उसकी फ्रेंड जो थी रीना, उसके साथ इक्वली डिवाइड कर दिया। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गोट। तो इसमें क्या है? देखो, 6 है, तो अगर हम करें तो ये रानी का, ये रीना का, ये रानी का, ये रीना का, अगेन रानी एंड रीना, तो कितने पार्ट्स मिलेंगे उसको? 3। दोनों का इक्वल हो गया ना, 3 3। इसको बोलेंगे इक्वल डिवीजन।
अंडरस्टैंड, दोनों को सेम ही मिला, तो दैट इज इक्वल शेयरिंग। और ये 6 टोटल कितने थे 6, उसमें से मिले कितने 3, तो 6 का हाफ भी कितना होगा 3। आई बात समझ में? 6 का जो हाफ है वो कितना होगा 3। नाउ टर्न द पेज। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन इज रिटन, हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर? टोटल कितने पीसेस थे चॉकलेट्स के 6, तो हमने अभी काउंट किए, तो हमने लिखे यहाँ पे 6। हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी? और रानी के पास कितने पीसेस रह गए 3। अंडरस्टैंड? नाउ हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज होल चॉकलेट, तो सेम ही है, जैसे आप शेयर करते हो किसी के साथ, सो दैट इज वेरी गुड मैनर। ओके, तो आपको ज्यादा स्वीट लगेगी। नाउ नेक्स्ट क्या है, मेनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। अब यहां से हाफ शीट में से हम बहुत सारे शेप्स करेंगे। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। मतलब कि क्या करना है, आपको कोई भी पेपर लेना है, उस पेपर में आपको ट्राइंगल कट करने हैं, टू ट्राइंगल्स इक्वली, जैसे कि सेम। फिर क्या करना है, शेड द 2 ट्राइंगल्स विद डिफरेंट कलर। फिर उन दोनों को अलग अलग कलर से शेड कर दो। आप कोई पेपर भी यूज कर सकते हो आपकी बुक्स का, और उसके ऊपर कलर कर दो। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल, वन सच शेप शॉन हियर। देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है, तो मैं एक ट्राइंगल को ऊपर रखूंगी, एक ट्राइंगल को यहाँ पे रखूंगी, तो भी एक शेप बन जाएगा। अभी उस दोनों ट्राइंगल को मैं इस ट्राइंगल को ऐसे अरेंज करूंगी, तो भी एक अलग से शेप बन जाएगा। हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं और ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो 2 ट्राइंगल्स को बहुत सारे वेज है, और भी है, जैसे हम इन दोनों का बिग कॉर्नर है वो ऐसे करके, ऐसे भी हम इसको फटाफट से कर सकते हैं, राइट। बट मैंने आपके लिए सिर्फ 3 किए हुए हैं, तो आपको पहले ये 3 तो करने ही है। यू हैव टू फिल कलर ऑल्सो, आपको इसमें कलर भी फिल करना है। एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है कि कुछ और डिफरेंट आइडियाज, तो आप ये स्पेस में कर सकते हो। नाउ मेनी वेज टू कट इनटू हाफ, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हाफ कट करना है तो आप ऐसे ही करो, या तो आप ऐसे ही करो, या तो आप ऐसे ही कर दो। नो, यू कैन डू इट इन डिफरेंट वे, आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। सी, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। देखो ऐसे किया, तो जैसे यहाँ पे ये पोर्शन ज्यादा है, तो इस साइड ये पोर्शन ज्यादा है, दोनों इक्वल ही है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? बोथ पार्ट्स आर इक्वल। वी राइट इट एज 1/2। अगर आपको हाफ लिखना है ना, तो आप कैसे लिखोगे 1/2। क्या बोलेंगे इसको 1/2। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2। इसका क्या मतलब होगा कि टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से एक हम ले रहे हैं, राइट। जैसे ये पार्ट मेरा, ये पार्ट आपका, तो टोटल कितने पार्ट्स किए 2, और उसमें से मुझे कितना मिला 1, मतलब 1/2। उसका मतलब हो जाएगा हाफ। नाउ यू कैन चेक इफ दिस पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। मतलब इसको क्या करो कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप इन दोनों को कट करके एक के ऊपर एक रख के पता कर सकते हो कि ये इक्वल है या नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आपको ये यहाँ पे क्या समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्लांट लाइन या स्टैंडिंग लाइन करने से ही इक्वल हो सकते हैं 2 पार्ट्स। देयर आर सम डिफरेंट वेज ऑल्सो, कुछ अलग तरीके भी है हाफ करने के। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आपको पेज नंबर 97 पे देखना है, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। रीड द हेडिंग फर्स्ट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है, तो अगर आपको इसका हाफ करना है, रेक्टेंगल का हाफ करना है, तो आपको
कितने टाइप से कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 रेक्टेंगल्स है, मतलब आप 5 टाइप से, जैसे कि एक को मैंने ऐसे लाइन कर दिया, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन कर दिया तो भी हाफ हो गया, फिर एक्सटेंडिंग कर दिया, एक्सलेपिंग कर दिया तो भी हाफ हो गया। उसके बाद अगर आप एक कर्व कर दो ना ऐसे तो भी हाफ है। और अगर आपको ये हाफ जानना है तो आप खुद एक आपके बुक लेके इसमें ड्रॉ करो, फिर इसको कट करके एक दूसरे के ऊपर रख के देखो कि क्या ये सेम है, इक्वल है। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? क्या ये आप चेक कर सकते हो कि इक्वल है कि नहीं है? यस, अभी मैंने आपको समझाया। वी कैन कट द पीसेस एंड कीप इट ऑन दी टॉप ऑफ दी अदर, एक दूसरे के ऐसे ऊपर रख के देखो, फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेनी वेज टू मेक क्वार्टर। अब देखो हाफ का तो आपका पता चल गया, अब हम सीखेंगे क्वार्टर का। क्वार्टर मतलब क्या होता है? सी, कोई एक थिंग्स के 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, सो ईच 4th पार्ट विल बी क्वार्टर। समझ में आया? ये इतना क्या हो जाएगा? क्वार्टर। ये भी क्या हो जाएगा? दिस पार्ट विल बी क्वार्टर, दिस पार्ट विल बी क्वार्टर। एक क्लॉक की तरह, अगर हमारे पास क्लॉक है तो 12 to 3, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्वार्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्वार्टर मतलब देखो हाफ का भी हाफ तो क्वार्टर, फिर 3 to 9, 3 to 6 यहाँ पे होता है तो यू 3 to 6 ऑल्सो क्वार्टर। तो समझ में आया? क्वार्टर मतलब आप एक क्लॉक से अगर कंपेयर करोगे तो 12 to 3, then 3 to 6, 6 to 9 and 9 to 12, that way. Now see what is written. I make 4 parts like this, each part is a quarter. जैसे एक पूरा रेक्टेंगल है, उसके 4 पार्ट्स कैसे बनाए? देखो ऐसे पहले 2 बनाए, फिर हाफ और हाफ, तो कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बन गए। अब ये 4 पार्ट्स में से ये कितना है? 1, तो 4 में से 1, जैसे कि 4 में से 1, ओके, तो ये भी 1 ही है तो भी 4 में से 1। आपको पता है कि आपको मार्क्स आते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको कितने मार्क्स आए? तो आपको मैम कैसे लिख के देते हैं? अगर टोटल 20 मार्क की टेस्ट है, आपको 17 आए, राइट, समझो टोटल 20 मार्क्स की टेस्ट है और आपको 17 आए, तो आप कैसे ऐसे लिखेंगे? तो ये तो गलत हो गया, ऐसे तो हम लिखते नहीं है ना। आपने देखा होगा पेपर में नीचे 20 होते हैं और ऊपर 17 होते हैं, राइट। मतलब जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं और जो जितने आए हैं उसको ऊपर। सेम अगर कोई भी थिंग के, कोई भी शेप के टोटल पार्ट्स कितने किए हैं? 1 2 3 4, तो वो नीचे आएगा। और 4th में से अगर हम इतना पार्ट ले तो वो 1 ही है, तो उसके ऊपर 1 लिखेंगे। समझ में आया? इसलिए हम उसको 1/4, 1/4 क्या बोलेंगे? आप इसको 1/4 भी बोल सकते हो या तो आप इसको 1/4 बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब क्या आया यहाँ पे? देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे क्वार्टर की बारी आई। ऊपर क्या था? हाफ हाफ पार्ट किया था। नाउ 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा। सो दिस वे, मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन की है, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर आप स्लीपिंग लाइन कर सकते हो। देन दिस वे यू कैन डू क्रॉस में, दिस वे एंड दिस वे ऑल्सो यू कैन डू, ओके। अगर आपके पास कोई अदर आइडिया है सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, अलग तरीके से भी करो। बट आई वॉन्ट इक्वल पार्ट्स। मुझे क्या चाहिए? सारे पार्ट्स इक्वल चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? क्या आप चेक कर सकते हो कि ये इक्वल है कि नहीं है? यस, ऑब्वियसली वी कैन चेक। कैसे? आप इसको एक्स्ट्रा बुक में ड्रॉ करो, फिर इक्वल करो, उसके बाद इसको कट करो, सभी शेप्स को कट करके एक के ऊपर एक उसको स्टैक करो, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वल है कि नहीं है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया हुआ है? 1 स्टोरी। यहाँ पर भी आपको एक स्टोरी दी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कटिंग अ केक। तो ये केक कटिंग की स्टोरी है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि केक कैसा है? राउंड है, राइट। सो Rajni's father brought a cake. She divided the cake into 4 equal parts.
ओके। रजनी के जो फादर थे वो उसके लिए केक लेके आए और केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस तरीके से डिवाइड किया, समझ रहे हो। एंड फॉर हर सेल्फ, फॉर हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड मदर, तो उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स है तो इक्वल 4 पीसेस किए, फादर, मदर, ब्रदर एंड उसके खुद के लिए। फिर क्या हुआ देखो, आपको साथ साथ में इसमें कलर भी करना पड़ेगा। कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, सभी का अलग अलग कलर करना पड़ेगा। जैसे कोई भी आप कलर चूज कर लो, राइट। यहाँ पे आप ग्रीन कर रहे हो तो यहाँ पे आप रेड करो, देन यहाँ पे आप येलो करो, यहाँ पे आप ब्लू करो, कोई भी कर सकते हो। नाउ हाउ मच डज ईच गेट, हर एक को कितना मिलेगा, जैसे कि ये एक पार्ट सबको मिलेगा तो सबको कितना मिलेगा, 1/4। आई बात समझ में, सबको कितना मिलेगा, 1/4। तो मैंने आपको सिर्फ अभी ये 1/4 का ही समझाया है, बाकी का जो ये पूरी एक्सरसाइज है मैं आपको वापस समझाऊंगी अगेन। तब तक आप क्या करना है, आज के रिवीजन में हमने जो भी सीखा है, मतलब आज के वीडियो में हमने जो भी सीखा है उसका आपको रिवीजन करना है और समझना है कि हाफ क्या है और क्वार्टर क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू।